हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारा इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम लोग हमेशा इसका आंसर उल्टा पुल्टा देते हैं, जिसका चलते हम लोग का इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सही ढंग से देखेंगे कि कैसे इसका आंसर आप दे सकते हो और सही आंसर क्या होगा इसका। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो पूछता है कि क्यों हम लोग हमेशा अंडर एनफोर्समेंट डिजाइन सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आपको ऐसा पूछ सकता है व्हाई वी डिजाइन अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन, और ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाई अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन इज डिजाइन। जो भी कोई इंजीनियर होता है और अगर वो डिजाइन इंजीनियर है तो हमेशा वो अपना अंडर एनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करता है। क्यों इसका अगर कोई आंसर जानता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं जानता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए इसका जो, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है व्हाई अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन इज डिजाइन, तो अब इसका आंसर सिंपल सी वर्ड में दे सकते हो, जनरली वी प्रीफर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको समझाने के लिए 4 पॉइंट करके दिखाया हूँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में आपको पूछता है तो आपको इसको 2 लाइन पे आंसर दे सकते हो। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे पहला है, इट इज़ इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर 2 सेक्शन। क्यों इसका इकोनॉमिकल, यह हम लोग स्टेप बाय स्टेप लास्ट को पता चल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट हो सकता है, हियर द स्टील और द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन द एक्चुअल स्टील प्रोवाइडेड, सो इट इज शोज डॉक्टाइल फेलियर एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज शोज ए वार्निंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। एक होता है सेक्शन हम लोग का बैलेंस सेक्शन, एक होता है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन, एक होता है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन को कंपेयर करेंगे बैलेंस सेक्शन के हिसाब से। अगर हम लोग बैलेंस सेक्शन में देखेंगे, बैलेंस सेक्शन में जितना आपका सीमेंट या कंक्रीट रहेगा उतना आपका स्टील रहेगा। तो उतना आपका स्टील रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस सेक्शन को कंपेयर करूँ, यहाँ पे अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में जितना हम लोग का स्टील प्रोवाइड करते हैं या आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, वो बैलेंस सेक्शन से कम होता है। तो जिसके चलते हम लोग का एक डॉक्टाइल फेलियर यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना हम लोग को स्टील प्रोवाइड करना चाहिए था तो हम लोग उससे कम प्रोवाइड करते हैं अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में। जिसके चलते यहाँ पे जब लोड आता है तो स्टील यहाँ पे डॉक्टाइल बिहेवियर दिखाता है एंड आपका कंक्रीट जो है ब्रिटल बिहेवियर दिखाता है। ब्रिटल बिहेवियर, अगर डॉक्टाइल बिहेवियर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बोल देता हूँ। ब्रिटल फेलियर मतलब, अगर आप कोई भी एक मान लीजिए आप एक सूखा लकड़ी है, तो आप इस पे लोड देंगे तो क्या होगा, एकदम से टूट जाता है। तो इसको हम लोग ब्रिटल फेलियर बोलते हैं। अगर आप उसी जगह एक हम लोग का जो यूज एंड थ्रो पेन है, आप उसको लेके देख सकते हो। यूज एंड थ्रो पेन को अगर आप लोग लोड देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले थोड़ा सा सैग होगा, बेंड होगा, उसके बाद ये आपका बेंडिंग शो करेगा और टूटेगा, बहुत बहुत देर के बाद ये टूटेगा। तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग देता है कि मेरा पे यहाँ पे लोड आ रहा है, जिसके चलते मैं बेंड हो रहा हूँ, मैं सैग हो रहा हूँ। तो उस टाइप का आपको स्टील में भी दिखने मिलता है। तो स्टील में हमेशा हम लोग को डॉक्टाइल फेलियर दिखने मिलता है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग कम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे लोड आएगा, जब लोड आएगा तो यहाँ पे स्टील आपका डॉक्टाइल बिहेवियर चलते आपको वार्निंग दिखाएगा, बेंड होगा, डायरेक्ट नहीं टूट ब्रेक नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर देता हूँ, जितना आपका स्टील में लोड लेना चाहिए था वो नहीं ले पाएगा। यहाँ पे कम है, जबकि लोड पहले कंक्रीट लेगा उसके बाद स्टील को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे टोटल आपका कंक्रीट ले रहा है और स्टील पूरा, इसका जो मैक्सिमम जिसका लोड आते आते कंक्रीट ब्रेक हो जाता है। तो इसके चलते हम लोग डॉक्टाइल फेलियर यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को, जिसके लिए वार्निंग मिलता है। कोई भी अगर इंजीनियर प्रोवाइड करता है, डिजाइन करता है, तो पहले सेफ्टी चेक करता है। सेफ्टी चेक करने के बाद उसके बाद वो हमेशा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सेफ्टी इसको डॉक्टाइल में मिल जाता है। तो क्योंकि अगर आप एक घर बना देते हैं तो उसको अगर आप डायरेक्ट ऐसा ब्रेक हो जाता है उस, तो फिर वो इंजीनियर पे भी रिस्क आएगा और जो भी बनाता है मकान तो उसको ऊपर भी आ जाता है। तो उसके चलते वो आप हमेशा डॉक्टाइल फेल्योर वो हमेशा चूज करता है और उसके चलते वो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन यूज करता है, डिजाइन करता है। तो नेक्स्ट इसका जो आप आंसर दे सकते हो, हियर द स्टील रिचेस इज स्ट्रेस फास्ट देन द कंक्रीट। यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में स्टील में पहले आपका लोड पहुँचता है, जिसके चलते यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड कर देता है आपका स्टील। उसके चलते हम लोग को एक वार्निंग मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा घर टूटने वाला है, मैं यहाँ से शिफ्टिंग हो जाता हूँ। और यहाँ पे कंक्रीट में जब तक लोड इसका मैक्सिमम पहुँचेगा, स्टील में यहाँ पे पहुँच चुका होगा। तो जिसके चलते मुझे वार्निंग मिल जाता है। और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, इस सेम टाइम पे यहाँ पे स्टील में एंड कंक्रीट में पहुँच जाता है, जिसके चलते यहाँ पे ब्रेक हो जाता है कंक्रीट पहले।
तो उसके चलते हम लोग बैलेंस सेक्शन को तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। एंड उसके और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन पे सेम होता है, स्टील यहाँ पे ज़्यादा देते हैं, कंक्रीट यहाँ पे कम देता है, जिसके चलते कंक्रीट फेल हो जाता है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में। इसके चलते हम लोग सिर्फ अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन करते हैं। जो कि तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टेड अपवर्ड। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो है यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, जो कि हम लोग का अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में। एंड चौथा जो है आपका, जो यहाँ पे आप समझ गए क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल यहाँ पे क्यों होता है, क्यों होता है इकोनॉमिकल यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कंक्रीट तो और प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का रेनफोर्समेंट है यहाँ पे हम लोग कम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके चलते हम लोग का यहाँ पे इकोनॉमिकल हो जाता है। अगर मैं ओवर एनफोर्समेंट की बात करूँ तो ओवर एनफोर्समेंट में यहाँ पे ज़्यादा हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक आप इंजीनियर हो तो आपको ये भी चीज़ें आपको अगर काम कर किए हो तो आपको ये पता होगा कि आप हमेशा सेफ्टी, उसके साथ आपका जो जिसके लिए आप काम करते हो तो उसका प्रॉफिट दिखाने के लिए आप लोग काम, हम लोग का मेन फोकस रहता है कि उसको भी प्रॉफिट दिखाना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका डिजाइन कर, तो आपको इसमें कम कम स्टील प्रोवाइड करते हो, जिसके चलते आपका सेफ्टी भी सही हो जाता है और उसका इकोनॉमिकल भी हो जाता है, जिसके चलते हम लोग अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हो, जो भी आप इंटरव्यू ले रहा होगा, तो सर हम लोग अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ बेसिकली मिल जाता है। पहले तो सेफ्टी, आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन बहुत अच्छा खासा सेक्शन होता है और उसके साथ ये इकोनॉमिकल होता है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन आएगा कि क्यों इकोनॉमिकल होता है, क्यों सेफ्टी, आप इसको समझा देंगे कि जैसे मैं 4 पॉइंट बताया उस टाइप का आप समझा देंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट घुमा फिरा कर अगर डायरेक्ट इसका पूरा आंसर दे देते हैं तो ये इससे क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट कट टू कट आंसर मिल जाता है। अगर आप इसको बोलेंगे सर यहाँ पे मुझे सेफ्टी उसके साथ इकोनॉमिकल सेक्शन मिल जाता है, तो इसके चलते इस टाइप का सेक्शन डिजाइन करूँगा। उसके बाद आपको काउंटर क्वेश्चन आएगा कि सेफ्टी क्या है और इसमें जो आपका इकोनॉमिकल सेक्शन कैसे है इसको समझाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़